नमस्कार। आज हम एक अहम और बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। चीन का एक नया अंतरिक्ष मिशन तियानवेन-2 जो इसी हफ्ते लॉन्च हो सकता है। हाँ, और ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के एक ताज़ा लेख पर आधारित है। हाँ, और ये विषय विज्ञान और तकनीक में रुचि रखने वालों और खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। तो चीन पहली बार पृथ्वी के पास के किसी क्षुद्र ग्रह से नमूने लाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, और इसका निशाना है क्षुद्र ग्रह 469219 कामो-ओलेवा। कामो-ओलेवा नाम भी काफी अलग है, तो क्या खास है इसमें? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये कामो-ओलेवा है क्या चीज, मतलब कब पता चला इसके बारे में? ये देखिए 2016 में खोजा गया था और ये क्षुद्र ग्रहों के एक बहुत ही कह सकते हैं दुर्लभ वर्ग का हिस्सा है, अर्ध उपग्रह या क्वासी सैटेलाइट। अर्ध उपग्रह, ये क्या होता है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये भी सूरज का ही चक्कर लगाते हैं जैसे पृथ्वी लगाती है। अच्छा। लेकिन इनकी कक्षा पृथ्वी की कक्षा के इतनी पास होती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इन्हें लगातार अपनी तरफ खींचता रहता है, या यूं कहें कि प्रभावित करता है। तो इसका असर क्या होता है? असर ये होता है कि जब हम पृथ्वी से इन्हें देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ओ, मतलब ये धोखा है एक तरह का। हाँ, कह सकते हैं। असल में ये सूरज का ही चक्कर लगा रहे हैं, पर पृथ्वी के साथ साथ। और कामो-ओलेवा के बारे में अनुमान है कि ये लगभग 100 साल से हमारे आसपास है। 100 साल से? हाँ, और अगले 300 साल तक और रह सकता है। कमाल है, एक तरह का अस्थायी पड़ोसी। तो चीन इसी अजीब क्षुद्र ग्रह पर क्यों जा रहा है? मतलब कुछ तो खास होगा इसमें। हाँ, बिल्कुल खास है। वैज्ञानिकों का लगता है कि इसकी जो ये अजीब कक्षा है और ये बना कैसे, इसे समझने से हमें इन अर्ध उपग्रहों के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। और सबसे अहम बात, जो शायद सबसे ज्यादा रोमांचक है, वो है इसका चांद से संभावित कनेक्शन। चांद से कनेक्शन एक क्षुद्र ग्रह का? कैसे? हाँ, कुछ शोधकर्ता हैं जैसे एरिजोना यूनिवर्सिटी के बेंजामिन शाकी और उनकी टीम। उनका मानना है कि ये कामो-ओलेवा शायद चांद की सतह से ही निकला हुआ एक टुकड़ा हो। क्या? चांद का टुकड़ा? मतलब कोई पुरानी टक्कर हुई होगी? बिल्कुल, हो सकता है किसी बहुत पुरानी टक्कर से ये चांद से अलग होकर अंतरिक्ष में आ गया हो। लेकिन ये पता कैसे चला? कोई सबूत? देखिए, सबूत तो सीधे नमूने लाने पर ही मिलेगा, लेकिन इशारा जरूर मिला है। उन्होंने जिस टेलीस्कोप से इसे देखा, उससे जो रोशनी परावर्तित होकर आई, मतलब रिफ्लेक्ट होकर, हाँ, उसका पैटर्न, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो स्टडी किया गया। और वो स्पेक्ट्रम काफी हद तक उन चट्टानों जैसा है जो अपोलो मिशन चांद से लेकर आया था, खासकर सिलिकेट वाली चट्टानों जैसा। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि चांद के इतिहास का, शायद उसके बनने की कहानी का हिस्सा हो सकता है। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक विचार है, एक हाइपोथेसिस है। अगर ये सच निकला तो ये हमारी चांद के बारे में समझ को बिल्कुल बदल सकता है। ओ, फिर नमूने लाना तो बहुत जरूरी हो गया। बिल्कुल। जैसा कि खगोल भौतिकविद एमी मेंजर भी कहती हैं कि अटकलें चाहे जितनी भी मजेदार हों, पक्की बात तो लैब में सैंपल जांचने के बाद ही पता चलेगी। सही बात है। तो चीन ये नमूने लाएगा कैसे? क्या तरीका अपनाएगा? ये आसान तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। चीन जो मुख्य तकनीक इस्तेमाल करने की सोच रहा है, वो है टच एंड गो। टच एंड गो, ये पहले भी इस्तेमाल हुई है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका के ओसाइरिस रेक्स मिशन ने क्षुद्र ग्रह बेनू से और जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने क्षुद्र ग्रह ryugu से इसी तकनीक से सफलतापूर्वक नमूने जमा किए हैं। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? इसमें क्या होता है कि अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह की सतह के बहुत पास मंडराता है, फिर एक रोबोटिक हाथ तेजी से सतह को छूता है और शायद कोई गैस का झोंका मारकर या किसी और तरीके से सतह से उखड़े हुए कणों को एक कंटेनर में जमा कर लेता है। एक और तरीका है एंकर एंड अटैच, जिसमें शायद यान सतह पर टिककर ड्रिल कर सकता है, पर शायद मुख्य फोकस टच एंड गो पर ही रहेगा। लेकिन इसमें कोई खास चुनौती भी तो होगी। चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात है कामो-ओलेवा का आकार। आकार कितना बड़ा है? यही तो मुश्किल है, यह बहुत छोटा है। बेन्नू या ryugu जैसे क्षुद्र ग्रहों के मुकाबले तो बहुत ही छोटा। इसका व्यास मतलब डायमीटर सिर्फ 40 से 100 मीटर के बीच है। सिर्फ 40 से 100 मीटर? ये तो बहुत ही छोटा हुआ। हाँ, सोचिए, इतनी छोटी सी चीज जो शायद घूम भी रही हो तेजी से,
उसके पास सटीकता से जाना, उसे छूना और फिर वहां से नमूना लेकर वापस आना। बाप रे, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग चाहिए होगी। बिल्कुल, इसके लिए बहुत ही एडवांस्ड कैमरास, बहुत तेज कंप्यूटर्स और एकदम सटीक रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम चाहिए होगा। मतलब जरा सी चूक और सब गड़बड़ हो सकता है। समझ गया। तो मतलब अगर चीन ये कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ बिल्कुल, वो अमेरिका और जापान के साथ उस खास क्लब में शामिल हो जाएगा जिन्होंने किसी क्षुद्र ग्रह से नमूने सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाए हैं। और शायद हमें चांद की उत्पत्ति के बारे में कुछ नया पता चल जाए। हाँ, ये सबसे बड़ा इनाम हो सकता है। हमारे अपने सौर मंडल के इतिहास की एक गुत्थे सुलझ सकते हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये अंतरिक्ष अन्वेषण, ग्रहीय विज्ञान, ये सब टॉपिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हाँ, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर कामो ओलेवा वाकई चांद का टुकड़ा है तो क्या ऐसे और भी टुकड़े हो सकते हैं हमारे आसपास? मतलब क्या और भी अर्ध उपग्रह हैं जो असल में चांद या शायद मंगल जैसे ग्रहों के हिस्से हों, क्षुद्र ग्रह के भेष में? ये सोचने वाली बात है। भविष्य की खोजों के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की अहम चर्चा चीन के तियानवेन-2 मिशन और इस रहस्यमय क्षुद्र ग्रह कामोलेवा पर। हमने इसके लक्ष्य, इसकी खासियतें, चांद से इसके जुड़ावों की संभावना और इसमें आने वाली चुनौतियों पर बात की। हाँ, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये भी समझा। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये बातचीत जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। जी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हाँ, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। ये सारी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख पर आधारित थी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।